हाय एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जीक्यूटर के रिगार्डिंग। मैंने आप लोगों को एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाना सिखाया था, उसमें हमें दो चीजों का ही ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आज आप लोगों को एक और क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ठीक हो जाए। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, और फिर मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा कि किन चीजों पे हमें बेसिकली ध्यान देना है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। X, Y, and Z were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Z died on 1st October 2019. After all the necessary adjustment, his capital accounts show a credit balance of rupees 1,05,000. Jet Executor was paid 15,000 on 1st October 2019 and the balance in two equal ईयरली इंस्टॉलमेंट। बच्चों यहां ध्यान रखना कि इंस्टॉलमेंट कैसे देनी है। हमारे क्वेश्चन में ईयरली देनी है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ठीक है ना। ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 सितंबर 2020, यानी पहली बार पेमेंट करनी एक साल बाद 30 सितंबर 2020 को, with interest at the rate 8% per annum on the unpaid amount। ये भी लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए, हमें अनपेड अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करना है बच्चों, ठीक है। कह रहा है द फर्म क्लोजेस इट बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ये लाइन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है। कह रहा है प्रिपेयर जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द अकाउंट इज फाइनली पेड। अब आप लोगों को इसमें ध्यान क्या रखना है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में करा रखा है, तो आपको ध्यान से समझना है। देखिए हमें जो पेमेंट करनी है, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, हमें जो पेमेंट करनी है वो 1,05,000 करनी है। क्लियर। हमने इमीडिएटली जो पार्टनर डाइड हुआ है वो हुआ है बच्चों हमारा 1 अक्टूबर 2019 में। अब यहां से हमें 2 साल में ईयरली पेमेंट करनी है, पहले एक साल में फिर दूसरे साल में पेमेंट करनी इक्वल अमाउंट। पर हम पहले पता तो लगा लें कि अमाउंट कितना बचा है। हमें 1,05,000 टोटल देना है, उसका 15,000 हमने इमीडिएटली दे दिया है, इसी डेट पे हमने 15,000 पे कर दिया है, तो बैलेंस कितना बचा 90,000। क्लियर है, बैलेंस कितना बचा 90,000। अब ये 90,000 हमें 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट 2। तो अगर 90,000 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 45,000 आएगा। क्लियर है, 45। बस अब ये 45 के साथ जो उसका इंटरेस्ट रेट है 8%, वो उसका इंटरेस्ट भी देना है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ये पहला प्रिंसिपल अमाउंट होगा प्लस इंटरेस्ट, फिर सेकंड प्रिंसिपल अमाउंट फिर इंटरेस्ट के साथ, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझना, हमें टोटल उसे 90,000 देने हैं, ठीक है। मैं टाइम स्केल बना रहा हूं, जिस डेट पे पार्टनर एक्सपायर हुआ, डिजीज हुआ है, उस डेट से लेके उसकी फाइनली पेमेंट तक, जब तक उसका अकाउंट फुल्ली सेटल्ड नहीं हो जाता। हाँ, हमें दो ही चीजें याद रखनी है पहले वाले की तरह, हमें दो चीजें याद रखनी है कि जो उसका पेमेंट का डेट है वो पेमेंट डेट, ठीक है, पेमेंट डेट, और अकाउंटिंग क्लोज डेट, अकाउंटिंग क्लोज डेट, ठीक है। पेमेंट डेट एंड अकाउंट क्लोज डेट, हमारी पेमेंट की कौन सी डेट है वो, और अकाउंट क्लोज डेट। जो भी हम पे कर रहे हैं, हमने पे करने का क्या प्रॉमिस किया है कि भाई हम उसको जो भी उसका बैलेंस बचा है टू एनुअल ईयरली इंस्टॉलमेंट में देंगे। चलिए, तो टाइम स्केल बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे, इससे हम पेमेंट को ड्रॉ कर लेंगे कि किस किस डेट पे पेमेंट होगी, ठीक है। और ये टाइम स्केल वहां से स्टार्ट होगा बच्चों जिस दिन पार्टनर डिजीज हुआ। ये डिजीज हुआ है पार्टनर 1 अक्टूबर, ये डेट है 1 अक्टूबर 2019, ठीक है, 1 अक्टूबर 2019। अब अगर मैं यहां से एक साल देखूं कब पूरे हो रहे हैं, तो बच्चों ये एक साल पूरे हो रहे हैं हमारे 30 सितंबर 2020 को, 30 सितंबर 2020 को हो रहे हैं पूरे, और अगला साल का पूरा हो रहा है 30 सितंबर 2021 को हो रहे हैं पूरे, ठीक है ना। तो अगर आप ईयर पूरा देखोगे कब हो रहा है तो 30 सितंबर 2020, और ये पेमेंट डेट है। सबसे पहले पेमेंट डेट ड्रॉ किया करो, यानी इसका मतलब बच्चों हमारी जो पहली पेमेंट होने वाली है वो यहां होगी, फर्स्ट पेमेंट, हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। और दूसरी पेमेंट होगी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ, ये सेकंड टाइम पेमेंट होगी, पेमेंट टू, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान रखना आता है,
हमें ध्यान रखना होता है बच्चों अकाउंटिंग क्लोज डेट, क्योंकि वहां पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। तो अब देखिए अगर मैं अक्टूबर से चलूंगा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां पे कहीं मेरा फर्स्ट टाइम 31 मार्च 2020 को पहली बार ईयर एंड होगा। हमारा जो ईयर एंड होगा वो इस डेट पे होगा, और फिर यहां से हम चलेंगे तो यहां कहीं आएगा 31 मार्च 2021, ये हमारा सेकंड ईयर एंड होगा। तो ये हमारी ईयर एंड की डेट है बच्चों, हमें ईयर एंड की डेट ध्यान रखनी होती है, क्योंकि इस डेट पर हमें अकाउंट क्लोज करना है। क्या क्लोज करना है? अपने अकाउंट क्लोज। इस डेट पे क्या करना है? अकाउंट क्लोज। बस सिंपल। देने कितने थे? देने थे 1,05,000, तो 1,05,000 से स्टार्ट करेंगे, पेमेंट कर देंगे, बस सिंपल। बच्चों यही ड्रॉ करने में बस हमें को ध्यान रखना है कि पेमेंट डेट क्या है, ईयर क्लोज क्या है, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, मैं डेट के अकॉर्डिंग चलूंगा। ये लीजिए, तो हमारा फाइनली बैलेंस कितना था? 1,05,000। कौन सी डेट पे पार्टनर डिजीज हुआ? 1 अक्टूबर 2019, अक्टूबर 1, ठीक है। बाय अब ये इसका नाम क्या था? जेड। तो बच्चों हम बना रहे हैं जेड का एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, ठीक है। तो ये जेड कैपिटल से बैलेंस ट्रांसफर होगा। ये कहां से ट्रांसफर होके आ रहा था? जेड के कैपिटल से, जो पार्टनर डिजीज हुआ है उसके एग्जीक्यूटर के बैलेंस में ट्रांसफर हो। तो जेड कैपिटल अकाउंट से आया 1,05,000, ठीक है। अब हमें कितने रुपए देने? 1,05,000 देने। पर हमने क्या करा? इमीडिएटली 15,000 तो इमीडिएटली दे दिए, 15,000 हमने इमीडिएटली दे दिए। बाकी हमने बैलेंस अब 15,000 सेम डेट पे पे कर दीजिए, 2019 अक्टूबर 1 टू बैंक। ये हमने 15,000 पे कर दी, ये वाले, ठीक है, ये वाले पे कर दी जो हमने उसे इमीडिएटली पे किया। अब मेरा बैलेंस कितना बचा? 19,000। अब ये 90,000 को हमें 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना। तो देखो टाइम स्केल के अकॉर्डिंग मैं यहां से चलूंगा, मैं स्टार्टिंग करूंगा, तो पहले बच्चों पेमेंट का डेट नहीं आया, क्या हुआ? ईयर एंड। तो ईयर एंड कर लेते हैं 2020, डेट भी यहां से कॉपी कर लेना, 2020 31 मार्च। तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बाय इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है बच्चों। 1,05,000 में से 15 पे कर दिए, तो 90,000 पे 8% के अकॉर्डिंग 6 मंथ का। सर ये 6 मंथ कैसे है? काउंट कर लो ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चों हमारा 3600, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना 3600, क्लियर। अब हम यहाँ पे ईयर क्लोज करेंगे अपना, ये लीजिए ईयर क्लोज कर देते हैं। ये आ गया 1,08,600। इधर भी आना चाहिए बच्चों 1,08,600। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। कौन सी डेट को? लास्ट डेट को 31 मार्च 2020 को। हमारा बैलेंस कितना आएगा बच्चों? 1,08,600 में से 15,000 माइनस करके देख लीजिए, तो ये आ जाएगा बच्चों 93,600, ठीक है ना। 600 3 और 9, ठीक है, 93,600। क्लियर है यहां तक? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब बच्चों अगली डेट पे, यानी अगर हम इस डेट पे तो एक दिन बाद, भाई 31 मार्च के बाद क्या आएगा? 1 अप्रैल ही तो आएगा। ये लीजिए 2020 अप्रैल 1 टू बाय बैलेंस बीडी। ये बच्चों सीडी बन जाएगा हमारा बीडी 93,600। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो ईयर क्लोज नहीं होगा, पेमेंट की डेट आ गई। अब हमें पेमेंट करना है उसको, तो ये लीजिए पेमेंट करने से पहले इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए। कब का? 30 सितंबर तक, 30 सितंबर। ईयर सेम है बच्चों 2020 बाय इंटरेस्ट। सर फिर हमने यहां क्यों चार्ज किया? बेटा ईयर क्लोज और पेमेंट से पहले, ईयर क्लोज और पेमेंट से पहले हमें इंटरेस्ट चार्ज करके ही देना होता है उसको, ठीक है ना। ये बाय इंटरेस्ट 90,000 पे 8% के अकॉर्डिंग 6 मंथ का। 6 मंथ कैसे आएगी? काउंट कर लीजिए यहां से यहां तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, 6 मंथ। ये आ गया 3600। तो हम इस डेट पे इसको पेमेंट करेंगे 30 सितंबर 2020 टू बैंक। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता है
45,000 है प्रिंसिपल अमाउंट, पहली प्रिंसिपल अमाउंट 45 और अब तक का इंटरेस्ट, तो एक इंटरेस्ट ये चार्ज हुआ, एक इंटरेस्ट ये चार्ज हुआ, तो ये लीजिए प्लस 7200, 52,200। क्लियर है? ठीक है ना? क्लियर? अब हमारा यहां से हमें कुछ नहीं करना, बस हमें ध्यान रखना है कि हमारे 45,000 अब बचे। भाई टोटल प्रिंसिपल था 90 में से एक पे कर दे तो एक ये बचा हुआ है रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है। बस अब इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है और फिर लास्ट वाली पेमेंट देनी, क्योंकि दो ही पेमेंट थी ना इसमें, तीन होती तो हमें उसके हिसाब से ध्यान रखना होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इस डेट से आगे बढ़ेंगे बच्चों तो हमारा ईयर क्लोज होगा पहले, फिर लीजिए तो 2021 31 मार्च बाय इंटरेस्ट, क्योंकि ईयर क्लोज हो रहा है तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ये लीजिए कितना भाई 90,000 में से 45 की पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो बचा बैलेंस कितना 45,000 पे 8% के अकॉर्डिंग बच्चों 6 मंथ का, ठीक है, 45 पे 8% के अकॉर्डिंग 6 मंथ का इंटरेस्ट काउंट कर लीजिए, ये आएगा बच्चों 1800, ठीक है ना, 1800। अब हमारा ईयर क्लोज हो गया तो ईयर क्लोज कर दीजिए, ये लीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा टू बैलेंस सीडी, किस डेट पे, इसी डेट पे 2021 31 मार्च, ये आएगा 45,000 प्लस 1800, ये तो 46,800, ठीक है। अब आप दोनों तरफ का टोटल, अगर आप गलत हो गए यहां तो टोटल मैच नहीं करेगा, आप टोटल मैच करके देख लीजिए, देखो 93,600 प्लस 3600 प्लस 1800, ठीक है, 0 0 12 8 20 0 कैरी गया 2 6 8 9 और 9 और ये भी 9। अच्छा इधर टैली कर लीजिए, ये आ गया 8 0 0 0 6 2 8 8 और कैरी गया 1 9 और 5 4, देखिए इक्वल आ रहा है, हमारा दोनों साइड इक्वल आ गए 99,000। बस आपको थोड़ा सा लॉजिकली चलना है। ये वाला बैलेंस मैंने कैसे निकाला भाई, यहां तक का तो मैं पे कर चुका हूं, तो एक प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है और इस बार का इंटरेस्ट, क्लियर। अब इसी सीडी को बीडी बना दीजिए 21 सॉरी अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी हमारा बैलेंस आ जाएगा 46,800। बच्चों इस 46,800 में 1800 हमारा इंटरेस्ट है, 45 प्रिंसिपल है, तो हम प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है ना, टोटल वैल्यू पे नहीं, इंटरेस्ट पे नहीं, तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, ये तो इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा हो गया सेकंड पेमेंट का डेट आ गया, ईयर एंड नहीं हुआ है बच्चों, सेकंड पेमेंट का डेट आ गया, तो इंटरेस्ट चार्ज करके देना होगा ना, ये लीजिए 2021, ठीक है, 31 सितंबर बाय इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे 45,000 पे 8% के अकॉर्डिंग 6 मंथ का आपका आएगा 1800। अब क्योंकि ये हमारी लास्ट पेमेंट है तो आप पूरा पेमेंट भी कर देना, 47 ये आ जाएगा हमारा 46,800 प्लस 1800 48,600, ये इधर भी टोटल आ जाएगा 48,600। अब हमें बस लास्ट वाली पेमेंट करनी है यहाँ पे 30 सितंबर 2021 टू बैंक। हाँ जी, बैंक के टाइम पे पेमेंट के यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस अब तक का इंटरेस्ट, तो एक तो इंटरेस्ट ये लगा था, एक ही लगा था, अब टाइम स्केल में भी देख सकते हैं यहां से यहां तक का एक इंटरेस्ट ये, एक इंटरेस्ट ये 3600, तो ये आ गया 48,600। लीजिए हमारा सारा फुल्ली अकाउंट क्लोज हो गया बच्चों, कुछ भी नहीं बचा इसमें। तो बच्चों करने का तरीका यही है, बस आपको ध्यान रखना है कि हमारा ना जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो ऑलवेज प्रिंसिपल अमाउंट पे चार्ज होगा, और जब हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो भैया हमें वो ऐड करके ही बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा ना, बैलेंसिंग फिगर। बच्चे कहते हैं 93 कैसे आया भाई, इसको इसमें ऐड करके इसे माइनस करके आया, क्या दिक्कत है, ठीक है, फिर इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया, फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है, फिर पेमेंट करी, पेमेंट क्या करनी थी 45,
और प्लस अब तक का इंटरेस्ट। तो देखो एक इंटरेस्ट ये चार्ज हुआ था, एक इंटरेस्ट ये चार्ज हुआ था, ठीक है ना। बस यही ध्यान रखना है आप लोगों को बच्चों, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आप लोगों को अब इसके बाद जो कराने वाला हूं बच्चों, वो हाफ ईयरली के बेस पे कराऊंगा। ये तो एनुअल बेसिस पे पेमेंट हो रही है ना, अब मैं आपको हाफ ईयरली के बेसिस पे पेमेंट वाला कराऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।